गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फार्मूलेस। ठीक है, अब जो है आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। वो किस बेस पर होगी? ट्रायंगल में भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर कोई भी वैल्यू निकालना। अब भुजाओं के आधार पर निकालने के लिए हमें लंब कर्ण आधार पहले ये पता होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज होता है तो उसमें 3 साइड्स होती हैं, एक लंब, आधार और एक क्या होती है? कर्ण। ये 3 साइड्स होती हैं। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी। क्या है? त्रिभुज ए बी सी है। अच्छा, इस त्रिभुज में ए बी सी कहीं पर भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करेंगे तो कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर साइड्स पर फाइंड करनी है हमको, लंब, आधार और कर्ण, ये 3 चीजें दे रखी होती हैं। ये तीनों चीजें लंब, कर्ण, आधार तभी लागू होंगी जब कोई ना कोई एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारा ये भी है। ठीक है, इसको भी हम ए बी सी ऐसे मान लें। इसमें कोई भी एंगल क्या है? 90 डिग्री नहीं है, यानी त्रिभुज ये भी है और त्रिभुज ये भी है। पाइथागोरस प्रमेय उसी ट्रायंगल में लगेगी जिसमें क्या होना चाहिए? एक 90 डिग्री कोण होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा हमेशा क्या होता है? ये 90 डिग्री है और इसके सामने हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण भुजा होती है। कौन सी होती है? कर्ण होती है। लंब और आधार हमारी क्या होती है? डेफिनेट नहीं होती है कि लंब ये होगी और या फिर ये होगी। वो हमारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगी कौन सा एंगल पूछा गया है। अगर एंगल ये वाला पूछा जाता है तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगी। अगर एंगल ये वाला रखा गया है तो फिर लंब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये साइड्स हो जाएगी। तो इस त्रिभुज में ना ही हमारे पास कोई लंब है, ना ही कोई कर्ण है और ना ही कोई आधार है। अगर साइड्स फाइंड करनी है तो वो अलग नियम से हम लगा सकते हैं कि बीच में एक हमने इस पे क्या कर दिया? लंब डाल दिया और ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये कर्ण बन जाएगा, ये लंब हो गया और ये वाला आधार। ये कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब हो गया। तो हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज नहीं हम डाल रहे हैं तो फिर इसकी साइड्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के एंगल से हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो किस पर फॉलो करेगा? जब हमारा क्या होगा? कोई एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है। अब आगे हमको दूसरा स्टेप होगा क्वेश्चन में पकड़ना कि एंगल 90 डिग्री कौन सा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है एंगल ए 90 डिग्री है। कौन सा है? ए। तो ए 90 डिग्री, तो यानी इसका नाम हमारा क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। अब हमको क्या चाहिए भाई? बी और सी बचे। त्रिभुज हमारा क्या था? त्रिभुज ए बी सी था, जिसमें ए हमारा 90 डिग्री हो गया। बच्चा बी और सी, तो हमने बी यहाँ पर मान लिया और सी यहाँ पे मान लिया। ठीक है, ये पहले से बना दिया है। आप लोगों को याद होगा लाल बटे कक्का, लंब, कर्ण, आधार बटे कर्ण। यानी जो एंगल जहाँ लिखा है अगर ऊपर वाला पूछेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कौशिक पूछा जाएगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे दिख रहा है उसी तरह से आपको मानना है। अब आपको क्वेश्चंस जो हैं, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए और सी 8 सेंटीमीटर है। ए और बी 6 सेंटीमीटर है, ए और सी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमको क्या पूछा गया है? अभी कोई क्वेश्चंस नहीं, अभी हमको क्या? लंब और आधार किसी को भी मान ले। अब हमारे पास क्या आ रहा है? कर्ण। कर्ण हमको नहीं पता है। क्या? कर्ण की वैल्यू क्वेश्चंस में नहीं दे रखी है, तो इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये किस में लगती है? जब त्रिभुज में कोई एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होगा, तभी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? फाइंड करना है। लंब कितना है? अभी हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो 8 अट्ठे 64, 6 छंग 36। कर्ण स्क्वायर इजिकल टू ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। कर्ण जो है रूट में हो जाएगा, स्क्वायर जो है रूट उधर चला जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 10 × 10 लिख सकते हैं। 10 × 100।
तो इस रूट से जोड़ा बाहर निकल के आता है, मतलब जो भी पेयर होगा 2 के पेयर से बाहर निकल करके आएगा। चूंकि कर्ड बराबर √10 इंटू 10 है तो कर्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। कितनी आ गई, 10। यानी ये जो कर्ड है हमारा कितना है, 10 है। इस क्वेश्चन में कितना है, 10। हमसे पूछा क्या गया है, tan A और sin C। क्या पूछा गया है, tan A और sin C, सॉरी tan B और tan C। क्या पूछा गया है, tan B और tan C। अब देखो एक ही त्रिभुज है और हमसे पूछा क्या है, tan B भी पूछ लिया है और tan C, यानी tan और tan ही पूछ लिया है। ठीक है, तो अब यहीं पर समझने वाली, जिसको समझ में आया होगा ये लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, वो तुरंत क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। tan B के लिए, अब यहाँ पर एंगल दिख रहा है ना B, तो अब हम क्वेश्चंस में देखेंगे B कहाँ है, यहाँ पर हमारा है। अब B के लिए लंब क्या हो गया, 8 हो गया। tan में होता क्या है फार्मूला, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan B बराबर हो गया लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, देखो लंब B के लिए है, B ये लंब हमारा कितना हो गया, 8 है ना, और इसकी साइड का नाम क्या है, तो AC पहले लिख लेंगे, अपॉन में आधार। आधार अब क्या है हमारा, ये है ना, आधार की डेफिनेशन थी ये एंगल जिस भुजा पर होगा वही आधार। तो B ये है, B किस भुजा पर स्थित है, इसी के ऊपर तो स्थित होगा। भाई B के लिए ये एंगल हो गया, ऐसे एंगल बना दो। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, BA हो गया कि नहीं हो गया। और ये वाला एंगल जो बना है ये देखो किसके ऊपर स्थित है, इसी के ऊपर तो स्थित है। अगर हम कहें का इसके ऊपर स्थित है तो इसकी तो परिभाषा क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ड, तो ये तो कर्ड हो गया। अब ये क्या बचा, आधार बचा ना, क्योंकि इसके ऊपर स्थित है। तो आधार क्या है, B और A हो गया। ठीक है, AC का मान कितना है, 8 है। आधार BA का मान कितना है, 6 है। कितना है, 6। तो यही हमारा किसका मान हो गया, tan B का हो गया। किसका हो गया, tan B का। अब हमसे tan C पूछा, यानी अब हम वहां पर रखेंगे। अब ये वाला एंगल जो है रफ करके कहाँ पर चला गया, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया, C के पास चला गया। अब इसमें देखो लंब हमारा क्या है, AB हो गया। एंगल वहां है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो, भाई सामने वाली ही तो होती है लंब। तो ये क्या हो गई, BA लंब हो गई। यानी लंब बटे आधार तो पहले लिखेंगे ही, तो लंब क्या हो गया, BA हो गई। आधार क्या होगा, एंगल किस भुजा पर है, इस वाले पर है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, AC हो गया। क्या हो गया, AC। चूंकि tan C BA का मान कितना है, 6 है, और A और C का मान कितना है, 8 है। तो tan C का मान कितना हो गया, 6/8। tan B का मान कितना हो गया, 8/6। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट। क्योंकि बताया ना अभी, अगर B हमारा क्या हो जाए, लंब और आधारी केवल चेंज हो सकते हैं। अगला इसी में एक और है, वो है sin C। क्या है, sin C। sin में फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है। अच्छा C के लिए पूछा, यानी एंगल हमको यहाँ से देखना है, C ऊपर है ना हमारा, तो ऊपर से देखना है। तो लंब पूछा है, लंब क्या है हमारा, BA है। क्या है, BA। और यहाँ से देखो इसके सामने भुजा कौन सी है, BA वाली है, तो लंब क्या हुआ, BA हो गया। कर्ड B और C हो गया। BA का मान कितना है, 6 है। B और C हमारा कितना है, 10 है। ये किसका मान आ गया, sin C का आ गया। किसका आ गया, sin C का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमारे किस बेस से हो गए, जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ से कितनी सारी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कितनी होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, 3 ही अनुपात होते हैं और उनके 2-2 अनुपात होते हैं। ठीक है, वो अनुपात हमारे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर देख लीजिए। वो ये होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सम्स नोट करते जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री में 3 एंगल होते हैं। ठीक है, ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री।
ठीक है, 3 पार्ट्स। पहला क्या होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन और तीसरा होता है टेंजेंट। क्या होता है साइन, कोसाइन और टेंजेंट। जो हम लोग शेष अनुपात 6 अनुपात ये पढ़ते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है, तो वो देखो ये होते हैं। इस साइन के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है साइन और कॉसेक, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोसाइन में क्या होता है कॉस और क्या होता है सेक, और टेंजेंट में क्या होता है टेन और क्या होता है कॉट। कितने होते हैं कॉट। अगर ट्रिग्नोमेट्री के पूछ लेता है एंगल फाइंड करिए तो आप सीधे से साइन यही 6 मिल करके आ जाते हैं। होते कितने हैं 3। साइन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं ज्या। कोसाइन को क्या बोलते हैं कोज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोज्या। और टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं स्पर्शज्या। साइन को ज्या बोलते हैं, कोसाइन को कोज्या बोलते हैं, टेंजेंट को स्पर्शज्या। सबकी 2-2 साइड होती हैं। साइन और साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया, कॉसेक का अपोजिट साइन हो गया, जो कि यहाँ पर हमने देख रखा है। कॉस का सेक, सेक का कॉसेक, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। यहीं से फार्मूले निकल के आते हैं आप लोगों के। साइन थीटा, अब एंगल लगाएंगे तो हम थीटा लगा रहे हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 कॉसेक। और कॉसेक थीटा को जब ये पूछा जाए तो ये लिख दो 1 साइन थीटा। क्या लिख देंगे 1 साइन थीटा। इसी तरह कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। अगला सेक का अगर पूछा जाए तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा अगर पूछा जाए तो 1 टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी यही 1 2 3 4 5 6 एंगल होते हैं। अब एंगल के एंगल्स के रूप में ही ये हमारे पास क्या है फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, बाकी इनके साथ अभी और भी सम्स लगेंगे, फार्मूले लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एक तो क्वेश्चन आपका इस तरह से दे रखा होगा कि वैल्यू हमारी निश्चित दे रखी है, तब ऐसे करेंगे। और अब जो दूसरा टाइप है, ये कौन सा टाइप हो गया था आपका फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकेंड टाइप से देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, स्टॉप कर दो। अब जो है आपका क्वेश्चन है सेकेंड टाइप से। ठीक है, तो एंगल ट्रायंगल के बेस पर थे। अब जो है टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, और हमसे ये इस वैल्यू का मान पूछा गया है। ठीक है, अच्छा हमें क्या पता है टेन थीटा पता है। क्या पता है टेन थीटा पता है। और हमको क्या चाहिए साइन कॉस। क्या चाहिए साइन और कॉस। अगर हम साइन कॉस का मान निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू रख करके साइन कॉस की इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब ये साइन कॉस कैसे निकलेंगे। साइन कॉस, अब देखो ये क्या दे रखा है साइड बेस क्वेश्चन है। कैसा है साइड 2 है। अच्छा इतना तो सबको पता होगा कि लास्ट में क्या दे नीचे हर में हमेशा एक क्या होता है लिखा रहता है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार होता है। वो देखिए लिखा हुआ टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यानी ये जो पहली वैल्यू है वो लंब है और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है आधार है। क्या है आधार। अच्छा साइन और कॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 2 साइड से में दे रखी है अब तीसरी निकाल लेंगे, 3 ही होती ही हैं। तो अब हमने क्या लगाया पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। क्या लगा दी देखिए यहीं पे लगा लेते हैं शॉर्ट में। कर्ल स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ल स्क्वायर हमारा कितना है दिया नहीं है, फाइंड करना है तो सेम का सेम एस लिख देंगे। ठीक है, लंब कितना है 2 है,
आधार कितना है 1 है, 2 दूना 4, 1 एकम 1, ये कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। अच्छा स्क्वायर हमको क्या करना है, लाना नहीं है, हमको क्या चाहिए केवल और केवल कर्ण चाहिए, क्योंकि कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट है तो उधर चला जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा, क्या हो गया कर्ण का मान कितना आ गया अंडर रूट 5 आ गया। लंब 2 है, आधार 1 है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए हमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा है, और कॉस थीटा है, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या चाहिए साइन। अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कितना होता है लंब, तो देखिए हम साइड में निकाल के लिखे ले रहे हैं, आप सीधे भी कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, और कर्ण हमारा कितना है अंडर रूट 5 आया है, तो 2 बटे रूट 5 यहाँ लिख सकते हैं ना, तो ये 2 तो क्वेश्चन वाला हो गया हमारा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2 बटे रूट 5 हो गया, इन दिनों के बीच कोई संबल नहीं, फिर से इंटू लगाएंगे। अब हमको किसका मान चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए, भाई कॉस भी तो है हमारे साथ, तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है हमारा 1 है, कर्ण कितना है अंडर रूट 5 है, कितना है अंडर रूट 5 है, अब जो अभी हम निकाल चुके हैं। तो देखिए कॉस थीटा में क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 5 आ गया, ये बट्टे लगाएंगे, बट्टे का निशान जो लगा हुआ था ये वाला, अब क्या आ गया कॉस, कॉस की वैल्यू 1 अपॉन रूट 5, स्क्वायर लगाया तो हमने स्क्वायर लगाया माइनस लगा दिया, ये क्या आ जाएगा, साइन की वैल्यू क्या है 2 अपॉन रूट 5, स्क्वायर लगा है तो क्या लगा लिया हमने स्क्वायर लगा लिया, ठीक एस्टिस। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर का जो सॉल्व करेंगे 2 दूना 4, 4 एकम 4, रूट 5 जब रूट रूट की गुणा होती है और अगर अंदर सेम डिजिट है तो रूट हट जाता है और सेम डिजिट को केवल 1 टाइम्स 5 हो गया, कितना हो गया 5। अच्छा नीचे सॉल्व करेंगे तो 1/5 और नीचे 2 दूना 4, भाई 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, और रूट 5 का स्क्वायर अभी बताया जब सेम सेम होता है तो केवल 5 बचेगा, क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये ऊपर हमारा क्या आएगा 4/5 पहले से लिखा है, नीचे वाले में क्या आएगा एलसीएम लेंगे 5, 1 माइनस 4 हो जाएगा, अगर आधार समान है ठीक है हर समान होते हैं तो अंश उसी तरह से लिख लिए जाते हैं, तो 1 माइनस 4 लिख लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ 4/5 ऊपर वाला, नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 3/5, प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 में से 4 गया तो 3, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस का 4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 4/3। तो यानी देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, अभी हम क्वेश्चन साइड बेस से लगा रहे थे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी और वैल्यू हम क्या करते थे ये क्वेश्चंस की वैल्यू निकालते थे, ये पहले निकालना सीखा है, साइन थीटा अगर आ गया तो कैसे निकालेंगे, टेन थीटा आ जाए तो कैसे निकालेंगे, कॉट आ जाएगा तो कैसे निकालेंगे। अब क्या कर दिया है हमसे ये डायरेक्टली नहीं पूछा है कि आप अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, या साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, कॉस सी टेन बी, ये हमसे कुछ भी नहीं पूछा है, हमसे सारे मिला करके एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि इनकी वैल्यू रख करके कितना मान आएगा। तो देखिए यहाँ हमको केवल टेन थीटा दे रखा था, क्या पूछ लिया साइन थीटा और कॉस थीटा, अलग अलग नहीं पूछा है, इनकी एक कंडीशन बना दी है, इसमें क्या कर दिया देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया है कॉस स्क्वायर कर दिया है, माइनस कर दिया है, साइन स्क्वायर कर दिया है। तो यानी अब क्वेश्चन को वैल्यू को हमको इसमें पुट करना है, क्या करना है पहले तो वैल्यू पता होनी चाहिए कि कैसे निकलेगी कैसे आएगी, और वो निकालने के बाद हमको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है रखना है, और फिर इसकी कैलकुलेशन करनी है जो बेसिक हमारा है, जो सिंबल्स लगे हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे किया है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, तो ये है क्वेश्चन अब साइन थीटा बराबर 1/3 दे रखा है, साइन थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर ज्ञात करना है कि कितना आएगा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी इसकी जो फर्स्ट वैल्यू हो गई, यानी ऊपर जो है अंश में जो है वो क्या हो गई लंब, और जो ये नीचे है वो क्या हो गई कर्ण हो गई। क्या हो गई, लंब और कर्ण हमको पता हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए भाई, जरूरत पड़ेगी भी कॉट में हमको। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 3 का स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार हमको पता नहीं है। 3 3 जा 9, 1 का करेंगे इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 9 में से 1 गया 8 हो गया आधार स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, केवल आधार, तो अंडर रूट 8 हो जाएगा। अंडर रूट में करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आधार हो जाएगा। देखो जोड़ा कितना बनना है, एक ही तो बन रहा है, और ये 8 ही तो लिखा है, 2 दूना 4 4 दूनी 8, तो ये 2 बाहर आ गया, रूट में क्या बच गया ओनली 2, और ये क्या हो गया आधार के वैल्यू आ गई, किसकी आ गई आधार की। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चंस में भाई साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा तो हमको साफ साफ दे ही रखा है 1/3, तो हमने क्या लिख लिया 1/3। ये सिंबल जो लगा था इनटू का लगा था तो हमने इनटू लगा लिया। कॉस पूछा है इस बार, क्या पूछ लिया है कॉस। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा आधार कितना है हमारा 2√2 है, क्या है 2√2। कर्ण कितना है 3 है, तो ये 3 स्क्वायर लगा है तो हमने क्या कर दिया स्क्वायर, ये प्लस कॉट। कॉट में क्या है देखो, ये कॉट नीचे है तो आधार बटे लंब होगा। आधार कितना है 2√2 और लंब कितना है 1 है, ठीक, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। कॉसेक बराबर क्या होता है देखो, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 3, लंब 1, तो नीचे हो गया। बस इसको हमको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। तो देखो 1/3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का 2 आएगा, रूट हट जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 का 4 √2 का 2 हो जाएगा, और नीचे 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 3/1 ही होगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 4 दूना 8 एकम 8 हो गया, प्लस 4 दूनी 8, और ये 3 नीचे 1 नहीं लिख रहे हैं, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 27 ही रहेगा। 1 अट्ठे 8, अब 27 और 11 का करेंगे तो कितना आएगा 27 एकम 27 के साथ हाथ से लगे 2, 27 एकम 27 और 2 29, 297 हो गया। 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 इसमें चले गए 300 हो गया, 5 बचा 305/27, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू। अब क्या हो रहा है वही क्वेश्चंस हैं पिछले वाले, अगर जिसने सीख लिए हैं इससे पहले जो बताए हैं साइड्स निकालना, अगर साइड्स वाले हमें एंगल निकालने आते हैं, सारे अनुपात आते हैं, तो अब यहाँ हमें अनुपात डायरेक्टली रखने हैं। कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 2√2 है तो हमने 2√2 रख लिया, कर्ण हमारा 3 है तो 3 रख लिया, स्क्वायर लगा दिया जो क्वेश्चन में था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का 2 हो गया, 3 का 9 हो गया। सेम प्रोसेस डायरेक्टली यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब ये कैलकुलेशन देख लेना और आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस में ऐसे करते हुए चलना तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।